नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक सिलेंडर हमें दिया गया है जिसका डायमीटर 30 mm है, 30 mm और जिसकी हाइट है 60 mm, 60 mm हाइट दी गई है। हैविंग इट्स एक्सिस वर्टिकल, इसका एक्सिस जो है वर्टिकल है। बेस ऑफ द सिलेंडर इज लाइंग ऑन द एचपी, एचपी पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसका बेस जो सिलेंडर का रखा हुआ है। कट बाय ए सेक्शन प्लेन, उसको एक सेक्शन प्लेन के द्वारा कट किया जाता है जो सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस है, बेस के पैरेलल है और 20 mm अबव है ग्राउंड से। तो हमें इसका फ्रंट व्यू और सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। बहुत सिंपल है, इसको हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके जो हैं बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ पर पहले दो प्लेन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्टिकल प्लेन और एक ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर जो सिलेंडर है वो इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि बेस जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और एक्सिस वर्टिकल है। एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो है इसका एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल है और बेस जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। अब इसको एक सेक्शन प्लेन कट करता है जो पैरेलल टू इट्स बेस है और 20 mm अबव द ग्राउंड है। तो यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन इस तरह से ले लेते हैं जो कि इससे इस ग्राउंड से कितनी ऊपर है, 20 mm ऊपर है और इसको इस तरह से कट करता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें इसका जो कंप्लीट डायमीटर दिखेगा। तो आप पहले टॉप व्यू भी इसके अंदर बना सकते हैं, फ्रंट व्यू भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। इस तरफ से देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू दिखेगा, इस तरफ से देखेंगे तो टॉप व्यू दिखेगा। जब टॉप व्यू देखेंगे तो हमें इसका ये सेक्शनल जो व्यू है ये दिखेगा, आराम से दिखेगा और इसका जो डायमीटर है वो हम ड्रा कर सकते हैं सीधा। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे फ्रंट व्यू देखें तो हमें जो है जब इसकी प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पर इस सेक्शन की तो हमें एक वीटी मिलेगी, यानी कि वर्टिकल ट्रेस मिलेगी और फिर हम जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं जो फ्रंट व्यू है, ऊपर फेंट लाइन के थ्रू और नीचे जो है डार्क लाइन के थ्रू, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एक्स वाई लाइन। तो यहाँ हम एक्स वाई लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम टॉप व्यू से स्टार्ट करें तो हमें ऊपर से ये जो है इसका सेक्शनल व्यू दिखेगा, सेक्शनल टॉप व्यू जिसको बोलेंगे। इसका डायमीटर कितना है, 30 mm। तो 30 mm डायमीटर का एक सर्कल हम इस तरह से लगा लेंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो इसका होगा टॉप व्यू, जो सेक्शनल टॉप व्यू आप बोल सकते हैं। इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको जो है 4 हिस्सों में बांट दें, इस तरह से 4 हिस्सों में बांट दें। मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस तरह से इसको 4 हिस्सों में बांट दें। तो इसको भी जो है हम यहाँ पर 4 हिस्सों में बांट कर दिखाएंगे इस तरह से। और ये जो हिस्सा हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है। इसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है इसकी भी नेमिंग कर सकते हैं हम, जैसे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि 1 के पीछे ए है तो यहाँ पर ए दिखा सकते हैं और 2 के पीछे बी है तो यहाँ पर बी दिखा देंगे, 3 के पीछे सी, 4 के पीछे जो है डी है, ये दिखा सकते हैं। इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। तो ये तो बन जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू। अब इसकी प्रोजेक्शन जो है ऊपर की तरफ ले लेते हैं और यहाँ पर हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए ये चौड़ाई हमें मिली चुकी है, यानी कि जो है डायमीटर है 30 mm का और एक्सिस जो है यानी कि जो हाइट है 60 mm हाइट हमें दी गई है। तो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ सेंटर से एक एक्सिस भी ले लेते हैं। यहाँ पर चौड़ाई हमें मिल ही चुकी है और जो वर्टिकल ट्रेस है वो कितने ऊपर है ग्राउंड से, ये हमें पता है, यहाँ से 20 mm ऊपर है। तो ये जो है हमें वीटी बना लेनी है, कितनी mm ऊपर बना लेनी है, ये बना लेनी है हमें 20 mm ऊपर। तो ये हो गई 20 mm ऊपर ये वर्टिकल ट्रेस। अब यहाँ पर जो है हमें हाइट और जो चौड़ाई तो मिल ही चुकी है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे जो फ्रंट व्यू है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो वर्टिकल ट्रेस तक यानी कि जो नीचे से जो लाइन है ये डार्क रहेंगी क्योंकि हमें सामने से दिखेगी, लेकिन ये पोर्शन कट आउट हो चुका है, ऊपर वाला पोर्शन कट आउट हो चुका है, इसलिए हम इसको फेंट लाइन से बनाएंगे, यानी कि हल्की लाइन से बनाएंगे। तो हमें फर्क दिखना चाहिए कि ये पोर्शन कट आउट हो चुका है। अगर सामने से देखेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन तो कट आउट हो चुका है और नीचे नीचे वाला पोर्शन है जो हमें वो डार्क दिख रहा है। तो इस तरह से जब हम फ्रंट से देखेंगे इसको तो आप जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो ये बी है, ये डी है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं ये क्या हो गया हमारे पास, ये डी डैश हो गया,
ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। तो इसके भी 4 पार्ट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई एफ जी एच, ऐसे दे देते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच डैश क्योंकि इस तरफ है, और वो जो है ये है एफ डैश। तो इस तरह से ये जो चीज है हमें दिखाई देगी, तो हम जो है रेक्टेंगल के रूप में इसको दिखा सकते हैं, और बीच में जो है जी ई ये वाले पॉइंट भी दिखा सकते हैं, सी ए यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जी है सामने, तो यहाँ पर ये जी डैश दिखा सकते हैं, और नीचे जो सी है तो यहाँ पर ये सी डैश दिखा सकते हैं। इसके पीछे ए डैश है तो यहाँ पर ए डैश, और जी डैश के पीछे जो है ई डैश है, ई छिपा हुआ पॉइंट है इसके पीछे, तो ई डैश यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा फ्रंट व्यू। तो इस तरह से ये कटआउट पोर्शन हमने दिखा दिया, और ये हमने जो है जो सेक्शन जो हमने ऊपर से देखा तो ये बना दिया। तो सेक्शनल टॉप व्यू और जो फ्रंट व्यू है, इस तरह के क्वेश्चन में हम बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।